के जोन नहीं निकालता है तब तक यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं बनेगा। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आपको एक्यूमुलेट करना है 445 के लेवल तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो करीबन 420 का मेंटेन करेंगे। ओके। दिलीप व्यास हमें लिखते हैं राजकोट से। वो लिखते हैं कि मैंने बजाज ऑटो के 3 शेयर 9900 में बायबैक के लिए लिए थे, एक ले लिया, 2 अभी हैं, तो क्या अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सामान्य सर की राय जानना चाहता हूँ, आभार। जी बिल्कुल दिलीप जी, देखिए यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है। अगर क्वांटिटी आपको बढ़ानी है तो करीबन 10,650 के अराउंड अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तब आप स्टोरी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 12,500 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। अच्छे अर्निंग्स है और ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर कोई गिरावट आती है तो आपके जो बाइंग प्राइस है कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी मेंटेन करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा रियलाइज प्रॉफिट वो भी काफ़ी अच्छा होगा, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। ओके। अगला जो सवाल है वो है अंकुर मोदी का। वो आपसे जानना चाहते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ दीज 3 स्टॉक्स विच लुक्स अट्रैक्टिव टू बाय एट करंट लेवल्स फॉर इन्वेस्टिंग एंड गुड रिटर्न्स। जो 3 स्टॉक्स हैं वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस वर्सेस निवा बुपा वर्सेस एनटीपीसी ग्रीन। जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, निवा बुपा, एनटीपीसी ग्रीन। जी देखिए देखिए एनटीपीसी ग्रीन की अगर बात करेंगे तो वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखने को मिला था अर्निंग्स के बाद। करीबन 99 के आसपास के यहाँ पर लेवल्स बने थे और वहां से थोड़ी सी स्टॉक में एक गिरावट आई थी। अब देखिए एक पूरा रिया जी आप देखेंगे तो काफी अच्छा बेस है करीबन 85 के जोन के आसपास और वापस उसी जोन में यहाँ पर स्टॉक कारोबार करता दिख रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। 85 का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हो तो यहाँ पर एक फ्रेश खरीदारी का एक केस बनता है। बट जो अर्निंग्स के बाद जो प्राइस एक्शन बनी है थोड़ी सी नेगेटिव है, तो एक बार स्टेबल हो जाए और फिर से यहाँ पर 96 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। नीवा बुपा और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आपको चुनना है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेटर चॉइस रहेगा, क्योंकि देखिए नीवा बुपा एक इंश्योरेंस कारोबार के अंदर है और वहां पर आप देखेंगे तो जो मार्जिन है वो अंडर प्रेशर रहते हैं और थोड़ा सा कंपटीशन भी यहाँ पर हाई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का फोकस भी जो हाउसिंग फाइनेंस पर है और रूरल हाउसिंग फाइनेंस पर है, तो एक अच्छी एनबीएफसी कंपनीज भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। बिल्कुल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो करीबन 75 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जब भी स्टॉक 91 92 के लेवल निकालेगा यहाँ पर एक अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है। ओके। अगला जो सवाल है वो मोहित यादव का है। वो आपको बोलते हैं हेलो सर, नमस्ते। विल एनएसई शेयर्स आल्सो डिलीवर मल्टी ईयर रिटर्न्स लाइक बीएसई? इसके पूरे फाइनेंशियल को रिव्यू कीजिए और इनके सवाल का आप जवाब दीजिए। जी देखिए इतना तो स्टडी नहीं कर पाया मोहित जी, बट आप देखिए एनएससी का स्टॉक आप अगर ऑफ मार्केट अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी फ्रेंजी में रहा था और तब से ही एक ऑफ मार्केट जो अनलिस्टेड स्पेस के अंदर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। एनएससी का जो शेयर है अभी भी अच्छे प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहा है। अभी तक आईपीओ तो डिटेल नहीं मिली, पर बिल्कुल देखिए एक्सचेंजेस पर अगर या फिर कैपिटल मार्केट थीम की अगर आप बात करेंगे ओवरऑल, अगर एनएससी के नंबर्स भी नहीं देखेंगे तो आपको कैपिटल मार्केट थीम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक बुलिश थीम है। और जो थीम है कैपिटल मार्केट की वो करीबन 10 to 15 ईयर्स की थीम है, क्योंकि एक सन राइजिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो निवेशक आपके जैसे हैं वो नए निवेशक हैं और जो सेबी रजिस्टर्ड आर की अगर मैं आज बात कर रहा था करीबन 6% के अराउंड यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड आ रहा है, तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन के साथ अभी भी काफ़ी कम आ रहे थे। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या फिर आप जो इक्विटी के इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में बन सकते हैं। और अगर आप थोड़ा अपने डेवलप मार्केट से कंपेयर करेंगे, जो मदर ऑफ ऑल मार्केट जो बोलते हैं डाउ जोन्स, तो यूएस की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ से काफ़ी कम मात्रा में हमारे इन्वेस्टर अभी इक्विटी एक्टिव इन्विटी में आए हैं। तो जो इंडस्ट्री है कैपिटल मार्केट एक पूरी एक बुलिश इंडस्ट्री है और यहाँ पर आपका वेल्थ जनरेट हो सकता है। तो बिल्कुल और उसी जो इंडस्ट्री का पार्ट है एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस है जी। और वहाँ पर देखिए जो एक्सचेंजेस है वो प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रेडिंग फैसिलिटीज और लिस्टिंग फैसिलिटीज। तो वहाँ पर तो देखिए उनके मार्जिन्स जैसे जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ेगी उनके मार्जिन्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है और अच्छे रिटर्न्स डेवलप करते रहेंगे और हमारे जो रेगुलेटर्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे मार्केट को संभाल रहा है। तो यहाँ पर एक बढ़िया थीम है और आप 5 से 10 साल का अगर आपका व्यू है तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ओके ओके। अगला जो सवाल है वो 2 सवालों को एक ही साथ लूंगी मैं। रोहित जैन आपसे पूछते हैं एप्पल के लिए टारगेट बता दीजिए। उन्होंने ले रखा है 1050 पर। और इसी के साथ जितेंद्र कुमार का सवाल है एबी कैपिटल को लेकर के, 400 की कॉल है उनकी, स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं आपसे।
तो दो स्टॉक्स हैं सर, एफिल एंड एबी कैपिटल। जी, देखिए एफएल की अगर बात करेंगे तो एफएल में एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिला था कल के सत्र में, और करीबन स्टॉक में अंदर काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली थी। आज कंसोलिडेशन कर रहा है, बट जो कल की रैली हुई जो हमें यहाँ पर मुझे दिख रहा है करीबन हाँ 9% के अराउंड, तो 10% की एक रैली थी, और जो रैली थी प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास है, बट यहाँ पर 200 SMA जो है करीबन 1558 का वो कैप्चर कर लिया है स्टॉक में, और एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ से एक और अपमूव बन सकता है, जो टारगेट्स है करीबन 1750 से लेके 1800 के बन सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, अगर आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है 1550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 1800 का टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिर से कैपिटल मार्केट से जुड़ा स्टॉक है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अपमूव हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर डेली चार्ट्स पर थोड़ा सा टॉप आउट होता दिख रहा है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू तो यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना है और नई एंट्री करनी है, तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा वेट करिए। करीबन 345 350 के एक अच्छे जोन है, वहाँ पर अगर स्टॉक किसी वजह से आता है तब एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 335। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर बन रहा है। ओके। अगला जो सवाल है सर वो अडानी पोर्ट्स को लेकर आया है। रिजल्ट्स भी जारी हो गए हैं। नेट मुनाफा जो है वो 3,315 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,620 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। बेसिकली जो इनका इंटरनेशनल पोर्ट्स का कारोबार है उसमें शानदार प्रदर्शन दर्ज हुआ है कंपनी की तरफ से। ऐसे में जो सवाल है वो ये आया है कि क्या अडानी पोर्ट्स लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए सही स्टॉक है? जी बिल्कुल सही स्टॉक है, बट जो एंट्री प्राइस है वो सही नहीं है। देखिए करीबन 1800 1850 के आसपास से हम लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ पर अदानी पोर्ट्स या सारी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है अदानी ग्रुप के अंदर वो प्राइस्ड इन है, और यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो डाउन है थोड़ा बढ़ता रहा है, क्योंकि 2% के अराउंड तो स्टॉक डाउन था, अर्निंग्स आने के बाद 1% और ऐड हो चुका है। ये गिरावट और बढ़ सकती है। 1580 1600 वुड बी ए वेरी गुड जोन टू एंटर, वहां पर आप देखेंगे तो एक अच्छी वैल्यू बाय होगी। और बिल्कुल यहाँ पर आपके जो लंबी अवधि के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना है बिल्कुल रह सकते हैं, बट थोड़ा सा प्राइस करेक्शन आ जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए 1550 1600 के जोन के आसपास, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं, वो अच्छा जोन रहेगा। ओके। अगला जो सवाल है वो है शुभम का। शुभम आपसे पूछना चाहते हैं एजिस वोपाक टर्मिनल के बारे में। उनकी बाय प्राइस जो है वो है 288 का, और है दूसरा स्टॉक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उसका जो बाय प्राइस है वो है 131। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं आपका। जी देखिए अगर एजिस की बात करेंगे तो एजिस के अंदर आप देखेंगे तो करीबन 296 के अराउंड स्टॉक चल रहा है। एक काफ़ी बढ़िया अपमूव देखने को मिला है, करीबन 155 के जोन से। यहाँ पर डेटा तो कम है, बट यहाँ पर मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू है तो 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, या फिर गिरावट में हम खरीदारी करेंगे और करीबन 240 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा कौन सा स्टॉक बताया रिया जी आपने? स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। स्पेशलिटी। जी जी देखिए यहाँ पर भी आप QSR स्पेस से जुड़ी कंपनी है, यहाँ पर भी कोई आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो अवॉइड की सलाह रहेगी। ओके सर। अगला जो सवाल है वो है सानवी सावंत का। वो काफ़ी टाइम से वो एक स्टॉक पे आपसे बातचीत करना चाहती हैं, वो है रेक लिमिटेड एट 367। पूछना चाहती हैं होल्ड करूं सर या फिर एग्जिट करूं, प्लीज सजेस्ट योर व्यू ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मुझे स्पेल कर देंगे रिया जी? हाँ सर, REC लिमिटेड। जी REC लिमिटेड, अच्छा। हाँ जी। REC लिमिटेड पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर PFC और REC का एक मर्जर हो रहा है, तो देखेंगे तो स्टॉक काफी दिनों से एक रेंज में कारोबार कर रहा है, बट डेली चार्ट्स पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, एक हायर बेस फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो देखेंगे तो फर्स्ट बेस था करीबन 310 के अराउंड, दूसरा बेस करीबन 330 के अराउंड बना है, अब जो एक बेस बना है करीबन 345 40 के जोन से बना है। जब डीमर्जर के रेशियो निकल के आए थे तो PFC के फेवर में थे, तो स्टॉक थोड़े अंडर प्रेशर था, बट यहाँ पर एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास कारोबार कर रहा है। 375 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, तो रिया जी एक ब्रेकआउट होगा। 345 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो रहेंगे करीबन 400 और 425। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम REC के अंदर एक अच्छे पैटर्न्स बन के दिख रहे हैं। करीबन 2 ईयर का एक करेक्शन है, करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर स्टॉक के अंदर करीबन 15 to 20% की अपसाइड यहाँ पर दिख रहा है। ओके। अगला जो स्टॉक है सर वो है कारट्रेड का। कारट्रेड ने भी अपने Q1 रिजल्ट जारी कर दिए हैं, और काफ़ी बुरा प्रदर्शन रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 7% से ज़्यादा टूट चुका है। लेकिन अगर इसके रिजल्ट्स पे एक नज़र डालूं तो मुनाफे और रेवेन्यू में तो उछाल दर्ज हुआ है, बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ है कि शेयर 5% से ज़्यादा टूटा है? पहले तो ये बता दीजिए। दूसरा कि अगर किसी को ये स्टॉक लेना हो तो क्या कुछ एंट्री लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए?
जी, देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न है रिया जी प्रीवियस मंथ में देखेंगे तो 55% की एक रैली हमें देखने को मिली थी कार ट्रेड के अंदर। तो ओके। पोजीशनिंग तो अर्निंग से पहले काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस्ड इन थी। अब यहाँ पर उनका आई थिंक ओएलएक्स के अंदर कुछ टेक की बात चल रही थी। जी, जी। उसी के ज़ोन पर मैनेजमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं मिली होगी तो मार्केट को थोड़ा-सा यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट होगा। इसी कारण मैंने अभी अर्निंग्स नहीं पढ़े कमेंट्री बाकी है पढ़ने बट यहाँ पर वो एक कारण हो सकता है। एक ओके। अच्छा अप मूव था। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम के बाद यहाँ पर करेक्शन दे रहा है। तो 2630 के एक अराउंड एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन है। अगर वो ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर करीबन 2200 के ज़ोन बन सकते हैं और अमूमन इस स्टॉक के अंदर अब देखा गया है कि काफ़ी बड़े यहाँ पर अप मूव देखने को मिलते हैं और थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ब्रेकआउट अगर 2950 के ऊपर यहाँ पर बनता है तो यहाँ पर करीबन 4000 तक के टारगेट भी बन सकते हैं। एक अच्छे अप ट्रेंड में स्टॉक है। अगर गिरावट आती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोजीशनिंग ऐड करने के लिए। बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है वे 2630 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके। अगला जो सवाल है वो है शुभम चिकोरे का। वो आपसे जानना चाहते हैं कुछ ऐसे स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए उनको जो फ्रेश बाइंग के लिए सही हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आज बिरला सॉफ्ट के एक अच्छे अर्निंग्स आए थे। वहाँ पर आप एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट में एक ब्रेकआउट है और करीबन 310 315 की एक अच्छे ज़ोन है। यहाँ पर अगर आप खरीदारी करेंगे तो यहाँ पर करीबन 290 285 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 350 के टारगेट बन सकते हैं। केपीआईडी कमिंस भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा एक अप मूव हमें बन रहा है। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर एक रिवर्सल आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप 580 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 660 के एक स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा आई थिंक प्रीकॉल। यस, प्रीकॉल का एक फ्रेश ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट जो है सस्टेन हो रहा है करीबन 663 के जोन के अंदर। 540 से लेकर 630 का एक जोन था, वहां से एक ब्रेकआउट मिला है और एक काफी है कि 3 स्टॉक मैंने बताया सबसे बढ़िया चार्ट सेक्टर प्रीकॉल के हैं। ओके। 635 के स्टॉप लॉस के साथ प्रीकॉल में बने रहिए। 750 तक के टारगेट आपको प्रीकॉल में बनते दिख सकते हैं। ओके। ओके। सर एक स्टॉक देखिएगा पारादीप फॉस्फेट 12.56% की शानदार तेजी है 156 के लेवल पर नजर आ रहा है। ऐसे में पारादीप फॉस्फेट में क्या करना चाहिए? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगी जो कि है कल्याणी रॉय का। वो आपसे जानना चाहती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और शालीमार पेंट के बारे में। तो आपके पास 3 स्टॉक हो गए सर। पहला है पारादीप फॉस्फेट, उसके बाद है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और तीसरा है शालीमार पेंट। जी, देखिए यहाँ पर उज्जीवन की अगर बात करेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे, वहाँ पर एक अच्छे अप मूव देखने को मिले थे। उज्जीवन में भी एक अर्निंग्स के बाद यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया अप मूव बना है। अब यहाँ पर अपने जो मंथली के रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है बट अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 64 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। करीबन 84 तक के टारगेट उज्जीवन में बन सकते हैं। पैरादीप की अगर बात करेंगे तो एक फॉलिंग चैनल में चल रहा था। अर्निंग्स काफी बढ़िया है बट एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिला है। अब अगर कोई करेक्शन आता है करीबन 148 150 के जोन में तब यहाँ पर एंट्री बन सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 132 और यहाँ पर चार्ट के पैटर्न्स काफी अच्छे 180 तक के टारगेट पैरादीप में बन सकते हैं। शालीमार पेंट की अगर आप बात करेंगे तो देखिए क्रूड के प्राइस के चलते हुए क्योंकि उनका रॉ मटेरियल है और यहाँ पर जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स है जिनका कंजम्पशन होता है रॉ मटेरियल होता है वहां पर एक डाउन मूव हमें देखने को मिला था बट एक रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। अभी भी यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी क्योंकि देखिए मंथली और वीकली चार्ट पर अभी भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। डेली चार्ट्स पर हालांकि एक अच्छा मूव दिया है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है करीबन 61 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। ओके। अगला जो सवाल है वो है यामीन अहमद की तरफ से। वो आपसे जानना चाहती हैं प्रिसिशन इंजीनियरिंग में विच विल बी द बेटर काउंटर्स टू बाय फॉर 4 years। जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक उन्होंने कोई बताया कोई नहीं नाम उनके सर, वो पसंदीदा? आपसे काउंटर्स जानना चाहती हैं कि कौन से काउंटर्स हो सकते हैं इस सेगमेंट में बेस्ट। देखिए काफ़ी वास्ट सेगमेंट है तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक निकालना तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट अगर आप ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स या उसी पर जाना चाहते हैं तो सोना बीएलडब्ल्यू के चार्ट्स मुझे बेटर लग रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू में आप ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी है और वहाँ पर आप इंजीनियरिंग स्टॉक भी है तो यहाँ पर आप एक बार पोजिशनिंग कर सकते हैं और उनके जो अर्निंग्स है वो काफ़ी बेहतरीन आए हैं। करीबन 680 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं अपना पोजीशन और आने वाले सत्र में करीबन 800 के टारगेट सोना बीएलडब्ल्यू में बन सकते हैं। ओके। एक आखिरी सवाल लेंगे सर फटाफट और उसके बाद आप अपना प्लीज़ डिस्क्लोजर दे दीजिएगा। तो जो सवाल है वो है धर्मेंद्र सिंह की तरफ से। वो आपसे जानना चाहते हैं सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए टाटा स्टील पर। बाइंग प्राइस जो है वो है 215 का।
जी, बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। टाटा स्टील पर हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। 175 के अराउंड एक अच्छा एक बेस लग रहा है, वहाँ से स्टॉक एक सपोर्ट लेकर रिवर्सल हो सकता है और एक ऑलरेडी एक रिवर्सल हमने दे चुका है। अभी भी थोड़ा-सा कंसोलिडेशन कर सकता है। एंट्री प्राइस थोड़ा हायर लेवल पर है, बट यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंथली और वीकली चार्ट्स पर तो काफ़ी एक अच्छे स्ट्रक्चर लग रहा है। यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो करीबन आपके जो बाइंग प्राइस है वो तो आ सकते हैं, उससे ऊपर भी स्टॉक यहाँ पर कारोबार कर सकता है। दूसरा पॉजिटिव जो है रिया जी, जो एफटीए जो हुआ है हमारा यूके के साथ, जी। वो भी एक कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव आने वाले सत्रों में हो सकता है पॉजिटिव साइंस, तो उनकी बैलेंस शीट भी वहाँ पर इंप्रूव हो सकती है। तो बिल्कुल एक अच्छी पोजिशनिंग है। और ओवरऑल मेटल काउंटर्स पर आप देखेंगे तो एक अच्छी करेक्शन हो चुकी है। अब यहाँ पर रिवर्सल के साइंस बन सकते हैं। यहाँ पर जो हेडविंड जो रहेंगे वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स करीबन 102 104 के जोन से ऊपर अगर जा रहा है और ब्रेकआउट आ रहा है तो वहाँ पर मेटल के लिए थोड़ा कॉन्ट्राक्टेड हो जाएगा, वहाँ पर थोड़ी गिरावट आ सकती है। बट अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है आपका तो यहाँ पर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। टाटा स्टील में अगर कोई गिरावट आती है 170 75 के जोन में तो आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। ओके सर, कोई ऐसे स्टॉक जो आपको आज पसंद आ रहे हैं, जिन पर आप बेट्स लगा रहे हैं आज? जी, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पीजीएल अगर आप स्टॉक देखेंगे तो पीजीएल के स्टॉक के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक ओके। अच्छे अपमूव दिखाई थे करीबन 630 के जोन के आसपास। एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था, जो करेक्शन जो एंड होता है वो दिख रहा है करीबन 200 एसएमए के अराउंड से यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। और स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो वो पूरे साल के अंदर एक काफी बड़ी पिटाई भी हो चुकी थी, मैनेजमेंट ने जब गाइडेंस उन्होंने कम किए थे। अब यहाँ पर एक फ्रेश मूव आता दिख रहा है और एक हायर बेस